सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक होती है। लॉर्ना को एक टॉर्चर रूम में बिना कपड़ों के उल्टा लटका हुआ हम देखते हैं। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और मुंह पर पट्टी बंधी होती है। वो दर्द और डर से चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर एक अमीर महिला आ जाती है जिसने लॉर्ना को मारने के लिए खरीदा था। वो अपने कपड़े उतारकर लॉर्ना के नीचे फर्श पर लेट जाती है और एक धारदार हथियार से लॉर्ना के पेट पर कई बार वार करने लगती है। जैसे जैसे लॉर्ना की बॉडी चिरने लगती है, महिला उसके गिरते खून से नहाने लगती है, मानो ये कोई भयावह अनुष्ठान हो। लॉर्ना की भयानक चीखें पूरे कमरे में गूंजती हैं। कुछ ही पलों में वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। दरअसल ये एलीट हंटिंग क्लब के कुछ लोग टूरिस्टों को धोखे से फंसाकर इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर देते हैं। यहाँ दुनिया के अमीर लोग पैसे देकर असली इंसानों को टॉर्चर और मारने का एक्सपीरियंस करने के लिए उन्हें खरीदते हैं और दूसरी ओर गर्म पानी के माहौल में आराम करते हुए बेथ को नींद आ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। वो पानी से बाहर आती है और विटनी को ढूंढने लगती है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ये देखकर बेथ घबरा जाती है और भागने लगती है। बचने के लिए वो दीवार फांदकर नीचे कूद जाती है। रास्ते में वो मदद के लिए गाड़ी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर बैठा हुआ आदमी डर कर भाग जाता है। बेथ पीछे मुड़कर देखती है, वो लोग तेजी से उसका पीछा कर रहा है। बेथ भागते हुए जंगल की ओर चली जाती है, लेकिन वहाँ भी खतरा उसका इंतजार कर रहा था। जंगल में बेथ की नजर एक हिंसक स्ट्रीट चिल्ड्रन गैंग पर पड़ती है। ये बच्चे खतरनाक और बेरहम होते हैं। बेथ भागते भागते गिर जाती है और तभी ये बच्चे उस पर हमला कर देते हैं। वो दर्द से करहाती है, लेकिन तभी अचानक एक्सेल वहाँ पे एलीट हंटिंग क्लब के बॉस के साथ आ जाती है। वो बेथ को इन बच्चों से बचा लेता है और एक्सेल उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाती है। यहाँ बॉस इन बच्चों को लाइन में खड़ा कर देता है और बेथ को चोट पहुंचाने के लिए उन्हें पनिशमेंट देने वाला होता है। वो सभी बच्चों के सामने एक बच्चे को गोली मार देता है। ये देखकर बाकी बच्चे डरने के बजाय खड़े रहते हैं, मानो उन्हें इसकी कोई परवाह ही ना हो। एक्सेल बेथ को लेकर बॉस के मेंशन में आती है। वह विटनी को एक मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रहा होता है और उसके चोट के दागों को छुपा रहा होता है, लेकिन असल में उसे किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि टॉर्चर रूम में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। यहाँ विटनी चेयर से बंधी होती है और वो मौका देकर मेकअप आर्टिस्ट की नाक में अपने दांतों से हमला कर देती है और खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन ये जेल जैसी कड़ी सिक्योरिटी वाली जगह थी। गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। वो दरवाजे बंद कर देते हैं और विटनी को पकड़ लेते हैं। वही बेथ खिड़की से बाहर देखती है और अचानक उसकी नजर उन्हीं लोगों पर पड़ती है जिन्होंने स्पा में उसका अपहरण करने की कोशिश की थी। अब उसे सब समझ में आ जाता है। एक्सेल उसके दोस्तों के गायब होने के पीछे है। बेथ डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है। अंदर जाते ही उसकी रूह कांप उठती है। कमरे में कई लोगों के कटे हुए सर सजाकर रखे होते हैं। उनमें से एक सर उसी लड़के का होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बेथ सदमे में थी। वो तुरंत वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और एक फैक्ट्री में ले जाते हैं। इस फैक्ट्री में टॉड अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है। टॉड का दोस्त बेथ के कमरे में आता है जहाँ वो कुर्सी से बंधी होती है। वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना था, लेकिन मेरे दोस्त के कहने पर ये करना पड़ रहा है। बेथ बुरी तरह से डर चुकी होती है। वो गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ने के लिए कहती है और पूछती है कि हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है। टॉड का दोस्त सब कुछ बता देता है, कैसे टूरिस्टों को किडनैप करके लाया जाता है, कैसे अमीर लोग पैसे देकर अपनी फैंटेसीज के हिसाब से उन्हें खरीदते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं और मार देते हैं। फिर टॉड का दोस्त बेथ को आजाद कर देता है। बेथ को लगा कि अब वो बच जाएगी, लेकिन तभी टॉड का दोस्त अचानक उसके सर पर जोर से वार करता है, जिससे बेथ बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो पाती है कि अब भी वो उसी कुर्सी से बंधी हुई है और अब टॉड का दोस्त उसे टॉर्चर करने के लिए तैयार था। दूसरी ओर टॉड विटनी के पास पहुंचता है। विटनी कुर्सी से बंधी होती है। टॉड एक इलेक्ट्रिक सॉ लेकर आता है और उसे विटनी के चेहरे के बेहद करीब लाकर डराने लगता है, लेकिन तभी गलती से सॉ उसके चेहरे पर लग जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह से कट जाता है और खून बहने लगता है। विटनी की हालत अब इतनी खराब हो जाती है कि टॉड को घिन आने लगती है। टॉड घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एलीट हंटिंग क्लब के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, बिना मारे तुम यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन टॉड उनकी बात नहीं मानता और भागने की कोशिश करता है और तभी क्लब के लोग उसके पीछे एक शिकारी कुत्ता छोड़ देते हैं। कुत्ता टॉड पर झपट पड़ता है, उसे बेरहमी से नोच नोच के मार डालता है और विटनी के घायल चेहरे की फोटो ली जाती है और एलीट हंटिंग क्लब के बाकी अमीर ग्राहकों को जिस फैक्ट्री में मौजूद है उन्हें दिखाई जाती है। उन्हें विटनी को खरीदने का कम दामों में ऑफर दिया जाता है। एलीट हंटिंग क्लब के लोग इस ऑफर को एक इटालियन बूढ़े आदमी के पास भी लेकर जाते हैं। वो कहता है कि मैं सोचकर बताऊंगा। फिर वो अपने कमरे में जाकर प्लेट में रखे मांस के टुकड़े को उठाकर खाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो मांस उसी लड़के का था जिसके साथ फेस्टिवल में विटनी ने डांस किया था। अब एलीट हंटिंग क्लब के लोग टॉड के दोस्त के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त टॉड अब मर चुका है। टॉड का दोस्त गुस्से से भर जाता है। अब वो विटनी को खरीद लेता है और उसे बेरहमी से टॉर्चर करके मार देता है। फिर टॉड का दोस्त वापस बेथ के पास आता है, लेकिन इस बार बेथ चालाकी से उसे मीठी मीठी बातें करने लगती है। उसकी बातों में आकर वो बेथ को खोल देता है, लेकिन जैसे ही वो बेथ के साथ गलत करने की कोशिश करता है, बेथ अचानक हमला कर देती है। वो टॉड के दोस्त का गला घोंटकर बेहोश कर देती है। फिर बेथ उसे उसी कुर्सी से बांध देती है जिस पर पहले वो खुद बंधी थी। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स गन तान कर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेथ और भी तेज थी। वो टॉड के दोस्त से गन लेकर उन पर गन तान देती है। बेथ गुस्से से चिल्लाती है, बॉस को बुलाओ नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। गार्ड्स मजबूर होकर एलीट हंटिंग क्लब के बॉस को बुलाते हैं। बॉस आते ही गुस्से में ऑर्डर देता है कि इन्हें मार दो, लेकिन बेथ को पता था कि यहाँ सिर्फ पैसे की ताकत चलती है। वो बॉस की आंखों में देखती है और एक ऑफर देती है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं क्लब को बहुत ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। बॉस थोड़ी देर सोचता है, पर बॉस कहता है कि एलीट हंटिंग क्लब के नियमों के मुताबिक यहाँ आने के बाद किसी को मरना जरूरी है। तब बेथ बिना एक भी सेकंड गवाए
दवाएं टॉड के दोस्त का प्राइवेट पार्ट काट देती है। वो दर्द से बुरी तरह से चीखता है, उसकी तड़प गूंजने लगती है। थोड़ी ही देर में वो दर्द से छटपटाते हुए दम तोड़ देता है। अब बेथ क्लब की नजरों में योग्य बन चुकी थी। बेथ अब एलीट हंटिंग क्लब की मेंबर बनने के लिए अपनी बाजू पर डॉग का टैटू भी बनवाती है, लेकिन उसकी असली लड़ाई अभी बाकी थी। रात में शहर में फेस्टिवल चल रहा था। भीड़ के बीच एक्सेल भी मौजूद थी। तभी वही खतरनाक बच्चे जो जंगल में बेथ को मारने वाले थे, अब एक्सेल को बहाने से जंगल में ले जाते हैं। वहाँ बेथ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मरे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। फिर बेथ एक तेज धारदार हथियार उठाती है और एक्सेल का सर धड़ से अलग कर देती है। अब बच्चे एक्सेल के कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप बेथ की जगह होते तो क्या आप भी वही करते जो उसने किया? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।